नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महापुरुष कथाएं में। आज मैं आप सभी के लिए कथाएं लेकर आया हूं जिसका नाम मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद हुआ था उसके बारे में है। इससे पहले ऐसे और कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लाता रहूँगा ऐसा कथा। आइए अब कथा स्टार्ट करते हैं। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि जब तप कर रहे थे तब इंद्र के मन में ख्याल आया कि वे कहीं उनका इंद्रासन न हासिल कर ले, यानी उनके शासन काल में जो 72 चौकड़ी युग के दौरान पूरे पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र प्राप्त करने के योग्य तप या धर्म काम कर लेता है तो उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आता, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव होता है इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग कर देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, तब इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी यानी खुद की पत्नी को भेजा। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र हो गई। तब उर्वशी ऋषि बोले, हे बेटी, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेले किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस अरण्य अखंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर है कि तेरे जैसी तो उनकी 7-7 नौकरानियाँ हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भेजूंगी। भावार्थ यह है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्भुज होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक में गद्दी बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गद्दे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गद्दी की योनि प्राप्त करेगी। उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वो कहेंगे कि तू हार कर आ गई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गद्दियों की कोई इज्जत, तू वर्तमान में भी गद्दी है क्योंकि तू 14 खत्म करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गद्दी बनूंगी। गद्दी की कैसी इज्जत? इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। विधानानुसार अपना इंद्र का राज मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र की पदवी मेरे किस काम की? मेरे लिए तो काग की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से
फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूँगा। इस इंद्र के राज को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूँगा। और अभी तक इंद्र मौज मस्ती ही कर रहे हैं।